चलिए, ये धीरे धीरे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है इसका रेजिस्टेंस का, तो ये क्या करेगा, एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। बट हमको यहाँ पर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, मॉर्निंग में लाइव पे भी हम डिस्कस किए थे कि बाजार में बेयरिश प्रेशर यहाँ से सपोर्ट ने 400 से 300 पर गया, एक ये बेयरिश प्रेशर बनाया है, और रेजिस्टेंस 500 से 400 पर गया, ये बेयरिश प्रेशर है। अब बुलिश प्रेशर में क्या दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट नई जगह पे डब्ल्यूटीटी हो गया है, तो ये बुलिश प्रेशर हो चुका है। ठीक है, तो दो बियरिश और एक बुलिश प्रेशर, ये धीरे धीरे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, इसको ले लेते हैं 945 पर। 945, 945 पर फिर हमको क्या दिखाई दे रहा है, 945 पर हमको दिखाई दे रहा है कि जो सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट है हमारा, वो बॉटम से फिर टॉप पर शिफ्ट हो गया है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया है, और जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग हो चुका है। ऐसे केसेस में बाजार कहां से कहां तक चलता है, ऐसे केसेस में बाजार चलेगा ईओआर, ईओएस, ईओआर प्लस वन और ईओएस माइनस वन। ठीक है, तो यहां पर ईओआर क्या, ईओआर की वैल्यू कौन सी है, ईओआर की वैल्यू आएगी 417, ईओआर प्लस वन कौन सा होएगा 464, यहां पर एक ये वैल्यू आ रही है 369 जो कि इमीडिएट टॉप है, ये वाला, ये इमीडिएट टॉप है। ठीक है, ये इमीडिएट टॉप है। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट हमको कहां पर मिलेगा, 350 के कॉल साइड के वॉल्यूम पर। ठीक है, जो कि एक रिस्की होएगा, ये ईओएस की वैल्यू, न्यू ईओएस 327, यहीं पर लाइन हमने ड्रॉ की है, कौन सी लाइन है ये बाद में जो हमने लाइन की, हाँ ठीक है। ठीक है, 327, ये हमारा क्या हो गया, ईओएस हो गया, और ईओएस माइनस वन 277। तो हमेशा बाजार में क्या होगा, ऐसे कंसोलिडेट बाजार में बाजार कहां से कहां तक चलता है, ईओएस, यूआर, यूआर प्लस वन और ईओएस माइनस वन तक, इन फोर लाइंस के बीच में बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए 947, 947, चलिए 947 क्या दिखा रहा है बाजार में हमको, सेम चीजें दिखाई दे रही है, सेम चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, और आगे चलते हैं, 10 बजे लेते हैं इसको, और 10 बजे चला जाएगा। अब 10 बजे हम देखेंगे बाजार में, तो 10 बजे भी हमको फिर से एक और क्या चीजें दिखाई दे रही है, 10 बजे भी सेम सिनेरियो, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ये वॉल्यूम उड़कर नीचे आ चुका है, बट अभी भी सपोर्ट हमारे पास ओपन इंटरेस्ट का बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट का बना हुआ है। ठीक है, अब हमने यहीं पर एक डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था, फोर मैजिकल लाइंस आप 920 923 के आसपास ड्रॉ कर सकते हैं। 923, 922, 923 पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। सही है, चलिए, है ना, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, वेरिएशन ज़्यादा नहीं आता है, वही एक दो दो चार पॉइंट का आता है ना, तो वो हम हमारे एक्सपीरियंस के साथ उसको फिर एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, एक ही बार ड्रॉ करके छोड़ देना है बस, फिर कुछ इसके अलावा कुछ बनेगा तो देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और हमको अब और क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। हमने यहीं पर लाइव में डिस्कस किया था, जो कि एक किसी का सवाल आया था कि सर आप ओपन इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, कौन सा ओपन इंटरेस्ट, यहां पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये सपोर्ट कहीं पर भी डब्ल्यू होता, डब्ल्यू होता दिखाई दे रहा है क्या, क्या ये सपोर्ट कहीं पर डब्ल्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी परसेंटेज इसके कंपैरिजन में नहीं। क्या ये सपोर्ट नई जगह पे डब्ल्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, इधर भी कोई ऐसी परसेंटेज अभी तक हमको नहीं दिखाई दे रही है। क्या ये रेजिस्टेंस डब्ल्यू होता दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर एक 69% है, ये 67% है, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज हुआ तो उस कंडीशन में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, क्या ये रजिस्ट्रेशन डब्ल्यू हो सकता है क्या, ये चांसेस है कि डब्ल्यू हो सकता है। ठीक है, बट ये कब तक नहीं होगा, जब तक ये वाला परसेंटेज नहीं हटेगा, जब तक ये नहीं होगा। यहाँ पर सपोर्ट अभी है ओपन इंटरेस्ट का, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है।
ठीक है, चलिए 10:10 पर देखते हैं। कौन सी खुशी में? 10:10 पर हमको क्या दिख रहा है कौन सी कि ये खुशी जो में? परसेंटेज ये डिक्रीज हो रहा है और ये वाला भी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। जो हम सोच रहे थे कि रेजिस्टेंस डब्ल्यू टीबी हो सकता है वो अभी तक होता हुआ हमको नहीं दिखाई दे रहा है। कौन सी खुशी में हम ऐसा अगर क्यों लग देखें कि रहा है? 10:10 पर अगर हमको ट्रेड करना है तो कौन कौन सी वैल्यूज का हम ट्रेड करेंगे। सपोर्ट 350 पर, रेजिस्टेंस 400 पर है, तो क्या होगा। तो पहली वैल्यू यहाँ पर कोई इमीडिएट बॉटम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। रिस्की बॉटम 339 का, अभी जो रिस्की बॉटम है हमारा उससे भी 20 पॉइंट बाजार ऊपर चल रहा है। सेफ बॉटम कहां पर है, सेफ बॉटम है 291 पर, ठीक है। इमीडिएट टॉप 379 का, ठीक है। और यूआर की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, यूआर की वैल्यू थी यूआर+1 तक की भी लाइन हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। अब अगर मान के चलिए रजिस्ट्रेशन डब्ल्यूटीबी हो जाएगा, उस केसेस में ये वाला जो रिस्की होगा, ये जो वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 379 की, ये एक यूआर-1 रिस्की ट्रेड हो जाएगा और ये वाला ट्रेड जो होगा ये सेफ ट्रेड हो जाएगा। मतलब जो बाजार यूआर+1 तक जाने की कैपेसिटी रखता है वो फिर बाजार वहां तक जाता हुआ नहीं दिखाई देता। चलिए और आगे देखते हैं 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक। चलिए 10:30 बजे पर हमको दिखाई दे रहा है बाजार में कि हमारा जो सपोर्ट है अभी भी 350 पर है एंड जो रेजिस्टेंस है वो डब्ल्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डब्ल्यू हो चुका है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम हर टॉप से बिकवाली करेंगे और इसकी टॉप क्या होएगा 377 एंड सेफ टॉप होएगा 423। कितने बजे की बात कर रहे हैं हम, 10:30 बजे की बात कर रहे हैं। मतलब कि यहां पर आ जाइए चार्ट में, ये यहां पर, ठीक है। इस कैंडल का हाई कितना है 54 का। हमको बाजार कहाँ चाहिए, यहां पर चाहिए। अगर यहां पर मिलेगा तो ये रिस्की होएगा और यहां पर अगर ये मिलेगा तो सेफ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। अब ये वाली लाइन का काम खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस डब्ल्यू हो चुका है, बियरिश प्रेशर है, ठीक है। चलिए 45, 45 पर क्या दिखाई दे रहा है, 45 पर हमको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है अभी भी 350 पर बना हुआ है एंड जो रेजिस्टेंस है वो डब्ल्यू होकर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है उसका। चलिए 11 बजे आ जाते हैं, 11 बजे देख लेते हैं। 11 बजे हम देख रहे हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका परसेंटेज 82 से 91 हो चुका है और सपोर्ट अगेन 21,300 पर शिफ्ट हो चुका है कि ये ब्लड बाथ है। आपको टॉप ढूंढना है, टॉप 370 का होगा और बाजार चल रहा है 338 का, ठीक है। अगर ये टॉप मिलेगा तो हम बेचेंगे, अदरवाइज नहीं बेचेंगे। इन वैल्यूज का हमको इंतजार करना है, ठीक है। चलिए 11:30, सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो, बाजार चल रहा है 353 के आसपास, 11:30 के आसपास। कौन सी कैंडल हो रही है 11:30 पे, ये यहाँ पर। और इस कैंडल का भी हाई कितना है 365 का, ठीक है। और उस टाइम पर हमारी वैल्यूज क्या दिखाई दे रही है, रिस्की वाली वैल्यूज 371 का। मतलब कि ये रिस्की है, आप यहाँ से 365 का हाई बनाया, आप चाहे तो बिकवाली कर सकते हैं बट वो रिस्की होएगा। और एक तो 6 पॉइंट नीचे से बाजार रिवर्स हुआ है तो वो 6 पॉइंट का भी रिस्क उसमें एड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 11:45, 11:45 पर क्या हो रहा है, सेम सिनेरियो, बाजार में कुछ नया बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नया बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए 12 बजे देख लेते हैं बाजार में, 12:30 देख लेते हैं। नहीं, चलिए 12:15 पे चलते हैं। हमने मॉर्निंग में लाइव क्लास में एक डिस्कस किया था कि बाजार में हमको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाले सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब बाजार 12:15 बजे, मतलब कि 3 घंटे जब हुए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अभी बाजार उसी टाइम पर चल रहा है, तो क्या अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बाजार स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बाजार जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा तो क्यों जाएगा, उसका रीजन, उसका रीजन। चलिए, क्योंकि अब कंफ्यूजन दोनों तरफ है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए हमेशा एक साइड स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या होगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा।
हाँ बिल्कुल, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए एक सिरा मजबूत होना चाहिए। अभी बाजार चल रहा है 369 पर, हमारे रिस्क की टॉप पर। क्या बाजार में हमको यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, बट ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यूज, ये बाजार अगर यहाँ पर आया तो आपको एवरेज करना चाहिए उसको, ठीक है? आपको उसको भूलना नहीं चाहिए, ट्रेड अगर कर लिए हैं तो। अगेन देखिए 1230 पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? 1230 पर भी हमको दोनों ही चीजें दिखाई दे रही है। पहले जो वीकनेस थी ओनली ओपन इंटरेस्ट की थी, अब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों की है, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट और दोनों की है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में कोई भी नया इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बाजार में। 1245 पर भी बाजार में कुछ नया होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। 1 बजे कुछ नहीं होता है बाजार में, बिल्कुल। जिन्होंने छोड़ के चले गए थे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, अब एक और चीज क्या दिखाई दे रही है? 21,300 पर सपोर्ट है हमारा, 350 से 300 पर शिफ्ट हुआ है। जो रेजिस्टेंस है हमारा वो भी 350 पर अब शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है? और ये किस मूवमेंट पे होगा वो भी देख लेते हैं हम। 97, 96। एक बज के 45 मिनट, 1 बज के 46 मिनट, 47 मिनट पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? कि रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया। तो रेजिस्टेंस तरफ डबल शिफ्टिंग्स हो चुकी है, ब्लड बाथ, बिल्कुल। और सपोर्ट भी अब क्या हो चुका है? 350 से अगेन 300 पर आ चुका है, 300 पर आ चुका है। तो ऐसे केसेस में हमको ब्लड बाथ दिखाई देगा। मतलब कि अगर ये वैल्यू मिल रही है 368 की, तो बिल्कुल हम इस पर जाएंगे और ट्रेड लेंगे, ठीक है? और मोस्टली टाइम इसी इसी वैल्यू से निकल के चला जाता है। रेयर केसेस में बाजार 418 तक का बाजार हमको दिखाई देगा, 418 तक का, यहाँ कहीं की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ कहीं की बात कर रहे हैं। चलिए, 1:15 बजे क्या दिखाई दे रहा है? 1:15 बजे भी सेम सिनेरियो है बाजार में, और बाजार अभी भी 351 पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमको अभी हमारी वैल्यू का इंतजार करना है, बट अभी भी हमको हमारी वैल्यू नहीं मिल रही है। अब रेजिस्टेंस में क्या हो चुका है? पहले ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ था, अब वॉल्यूम भी हो चुका है। तो क्या इससे कोई नया इम्पैक्ट पड़ेगा बाजार में? नहीं पड़ेगा, सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है। 245 पर क्या दिखाई दे रहा है? ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि 350 पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये देख लीजिए यादव सर, 418, ठीक है? चलिए, 3 बजे नहीं, 15 आएगा ना। 3 बजे सेम वही चीजें, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है? 25, कुछ नहीं है बाजार में, वही रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो चुका है। एंड सपोर्ट फिर अगेन 300 से 350 पर शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है, ठीक है? चलिए, तो कुछ नया नहीं था बाजार में, वही था जो मॉर्निंग में हमने लाइव मार्केट में डिस्कस किया था, वही सारी चीजें थी, ठीक है? जिसका भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा उसका परसेंटेज मायने रखेगा, ठीक है? चलिए, तो ये था अपना फिन निफ्टी का पोस्ट मार्केट, है ना? कुछ खास नहीं था, मॉर्निंग में ये फाइनल हो गया था लाइव में जब हम बैठे थे। तो ये लाइव में ही क्लियर हो चुका था कि कुछ बाजार में दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ब्लड बाथ की बात हो रही थी कि ब्लड बाथ आएगा, डेफिनेशन बोल रही कि ब्लड बाथ है, बट ये कंट्रोल्ड ब्लड बाथ है। मतलब कि ऐसा नहीं कि ब्लड बाथ हो गया तो टूट गया बिल्कुल बाजार, नहीं, वैसा नहीं था, वैसा नहीं था, ठीक है? ये कंट्रोल्ड ब्लड बाथ है। चलिए, तो इसके पहले हमने जो कुछ क्लास में सीखा है ना, पोस्ट मार्केट के अलावा हम बात किए थे कि एलटीपी कैलकुलेटर के फीचर्स के बारे में, कि एलटीपी कैलकुलेटर के फीचर्स को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है? आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसी की प्रैक्टिसेस आज हम करने वाले हैं आज की क्लासेस में। चलिए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढा जाता है?
स्टॉक्स दिन वाली क्लास में हो चुका है अभिषेक जी। दिन आज 2 ढाई घंटे स्टॉक्स की क्लास चली है। अच्छा, स्टॉक्स दिखाएं ऐसा? कौन से थे? चलिए, तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम? ये वाला रिलायंस वाले की बात करेंगे हम। तो रिलायंस में हमको कौन सा ट्रेड मिला था? P1 मिला है, बट P1 वाला हम नहीं पकड़ पाए हैं। ठीक है, C2 वाला ट्रेड हमको यहाँ पर मिला है। ये देखिए, बाजार जब C2 पर आया है तो अपने टारगेट को देके गया है। ये डाइवर्जन ट्रेड होते हैं। यहाँ पर हमको टारगेट बुक करके निकल जाना चाहिए। टारगेट या एसएल जो भी मिले, हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, HDFC देखते हैं। HDFC में क्या हुआ है? HDFC में हमको अपना स्टॉप लॉस मिला है। ठीक है, स्टॉप लॉस मिला है HDFC में। अब ऐसे केसेस में क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर हमको जो भी चीज टारगेट या एसएल जो भी पहले मिल जाए वो बुक करके हमको निकल जाना चाहिए। उसको बुक करके हमको निकल जाना चाहिए, हमको इंतजार नहीं करना चाहिए। वोल्टास में देख लेते हैं। वोल्टास में क्या क्या हुआ है? वोल्टास में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या क्या चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। वोल्टास में P1 का ट्रेड था, और ये P1 का ट्रेड यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके वोल्टास का एक बार टारगेट देख लेते हैं हम। चलिए बताइए, क्या टारगेट होएगा? बताइए क्या टारगेट होएगा? कितना टारगेट होना चाहिए? 5 पॉइंट्स? अब अभिषेक जी बोल रहे हैं 5 पॉइंट्स। P1 P2 C1 C2 मतलब ये होता है कि P1 का मतलब होता है कि पुट की खरीदारी कर सकते हैं। मतलब कि या तो स्टॉक्स में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है। C1 मतलब कि कॉल की खरीदारी कर सकते हैं। और जब भी P1 या P1 या C1 कंप्लीट हो जाएगा तो हम P2 पर जाएंगे या C2 पर जाएंगे। ठीक है। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग डाइवर्जन वाले ट्रेड्स आप कर सकते हैं ऑप्शन में भी। बट ये क्या, छोटे प्रीमियम्स, छोटे छोटे मूवमेंट्स को हम यहाँ पर कवर करते हैं। इससे बेटर है आप स्टॉक्स में ट्रेड करिए। अगर आपको ऑप्शंस में जाना है तो इसके लिए आप आईडीडी पीक स्टॉक्स जो आते हैं हमारे, वहां पर ट्रेड करिए। वहां पर सही रहेगा। चलिए, तो कितना, 5 रुपए का टारगेट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 5 रुपए का। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ P1 से बिकवाली के बारे में, कितना है? 1396। तो इसमें से 5 रुपए माइनस कर दीजिए पहले तो। कितना हो जाएगा? 91। ठीक है, ये हो गया। एक बार एसएल देख लेते हैं। अब यहां से एंट्री बनी है तो 97। क्या एसएल देखे गया है क्या बाजार पहले? 96 से है ना? 96 से कितना होगा? 1401। ये देखिए, बाजार में यहां से हमको एंट्री मिली है। ठीक है, बाजार गया है अपने एसएल की तरफ, बट फिर भी हमको टारगेट देके गया हुआ है। अब जब ये ट्रेड कंप्लीट हो चुका है तो यहां पर ये कौन सा होगा? P1, ये C1 और ये C2। अब अगर हमको ट्रेड करना भी है तो क्या करेंगे? अगर यहां पर आया तो बेचेंगे, और यहां पर आया तो खरीदेंगे। इस वाली लाइन को हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पर आने के बाद ट्रेड जरूर दिया है, बट ये मोस्टली टाइम पर नहीं देगा। तो हमको ट्रैप नहीं होना है। ये चीज का भी ध्यान रखें। 915 वाली कैंडल को कंसिडर नहीं करते, फर्स्ट कैंडल को कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ, फर्स्ट वाली कैंडल को कंसिडर नहीं करते हैं स्टॉक्स में। बाकी इंडेक्स में किया जाता है। चलिए, उसके बाद कौन सा स्टॉक दिखाई दे रहा है? उसके बाद डीएलएफ देख लेते हैं। डीएलएफ देख लेते हैं। डीएलएफ में लाइन है क्या? है, बिल्कुल है। चलिए, अब डीएलएफ में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है? डीएलएफ में हमको दिखाई दे रहा है C1। बाजार C1 से कहाँ गया? अपने टारगेट पर गया है। बट ये ट्रेड कहाँ पर मिला? 920 पर। ये ट्रेड हम कैच नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे केसेस में क्या होगा? बाजार में अगर C1 कंप्लीट कर चुका है तो क्या P1 से ट्रेड लेना चाहिए? क्या P1 से ट्रेड लेना चाहिए?
बताइए, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब हम कहाँ पर जाएंगे अगर खरीदारी करनी है? तो या तो बाजार को यहाँ पर आए, ये P2 लिखा हुआ है बट ये P वो है, C2 है, C2 है। ठीक है, अब या तो बाजार को कहाँ आना पड़ेगा, या तो बाजार C2 पर आएगा तो खरीदूंगा, या P2 पर जाएगा तो बेचूंगा। क्योंकि P1 से इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है, या तो बाजार में हमको C1 अगर मिला है, चाहे C1 में हमको टारगेट या एसएल कुछ भी मिला हो, तो वन आया, तो या चाहे C1 हो या P1 हो, मतलब ये वाला ट्रेड यहाँ से मिला हो या यहाँ से मिला हो, तो यहीं से मिल गया है तो ये वाला ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर P1 वाला मिला है तो हम C1 वाला नहीं करेंगे, फिर हम 2 पे जाएंगे, 2 के बाद हम 3 पर जाएंगे, 3 के बाद हम 4 पे जाएंगे, उसकी भी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट वैसे बाजार इन्हीं इन्हीं 4 लाइनों के बीच में चलता है मैक्सिमम, मैक्सिमम इसी में चलता है। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल C1 कर चुका है, ठीक है। P1 P2 में क्या होगा, P2 में इतना बड़ा ऊपर दिखा है, एसएल दिख ही रहा है कि एसएल गया है इसमें, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। एक और कोई सा स्टॉक्स था जो लाइव में थे, इसके अलावा हमने लाइन ड्रॉ की थी, याद है किसी को, अगर कोई है ऐसे जो लाइव में थे? ऐसे कोई हैं जो लाइन हमने ड्रॉ किए थे? हम्म। बताइए। वेदांता, ओके। ये यहाँ पर लाइन में ड्रॉ करके गया था, वही मेरे को याद आया, ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया था। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल क्या बोल रही है, देखिए सेकेंड वाली कैंडल जो कि P1 का ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 नंबर का ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, हम ट्रेड किए ना किए वो अलग बात है, बट नंबर 1 ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब या तो बाजार कहाँ पर जाएगा, हम यहाँ पर कहीं बाजार चल रहा था उस टाइम की बात कर रहे थे, उस टाइम की बात कर रहे थे। अब बाजार या तो यहाँ आएगा तो खरीदेंगे, या यहाँ आएगा तो बेचेंगे इस वाले लेवल पर, बट यहाँ पर भी नहीं आया है, तो इसलिए हम ट्रेड इस वाले ट्रेड को करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो बेचेंगे और यहाँ आएगा तो खरीदेंगे हम। ठीक है, चलिए एक बार बता देता हूँ मैं आपको कैसे करना होता है, कौन सा टाटा पावर, चलिए स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना है। वैसे तो दिन भर इसी की क्लास चल रही है, फिर भी दिखा देता हूँ। टाटा पावर, चलिए हिस्टोरिकल में हम लगा लेते हैं 921, 922, 923, 925 तक का टाइम हम ले लेते हैं। इसको कर दिया प्ले, ठीक है, इसको कर दिया प्ले, और कर देते हैं स्टॉप। कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं। अब सिंपल सी बात है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन क्या है। चलिए बताइए, यहां पर इमेजनरी लाइन कहां पर दिखाई दे रही है, यहां पर इमेजनरी लाइन कहां पर दिखाई दे रही है? और स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी यहां पर कौन सी बनेगी, वो भी बता दीजिए। 425 और ये 430, ये क्या हो गई, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी हो गई, ठीक है। और बीच में हो गई हमारी इमेजनरी लाइन, इमेजनरी लाइन, ये इमेजनरी लाइन हो गई, ठीक है। अब हमको देखिए यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढते हैं, चलिए वो टॉपिक भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। ये हो गया कॉल्स का डेटा और ये हो गया पुट्स का डेटा हमारा, ठीक है।
जब बाजार को हम देखेंगे कि जब बाजार ऊपर जाएगा तो बाजार को कौन रोकता है? रेजिस्टेंस रोकता है। तो रेजिस्टेंस किस तरफ मिलेगा हमको? कॉल्स तरफ में। किस तरफ मिलेगा? कॉल तरफ में। और जब बाजार नीचे जाएगा तो बाजार को कौन रोकेगा? सपोर्ट रोकेगा। और सपोर्ट कहां मिलेगा? पुट साइड में। पुट साइड में। ठीक है, पुट साइड में। अब हमारी डेफिनेशन क्या है उस पर एक बार बात कर लेते हैं। अगर हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस, सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस से लेकर, अब देखिए दो चीजें हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे भी कहां कहां पर? इस ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, इन दोनों के कॉलम में। ये देखिए दो लाइनें बना देता हूं बस। ठीक है, बस ये इन दो, इसी में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है, इसी दो लाइनों में ढूंढना है। ठीक है, अब हम छोटी स्ट्राइक प्राइस से लेकर आउट ऑफ द मनी की तरफ अगर चलते हैं तो आउट ऑफ द मनी की तरफ किधर, मतलब कि आउट ऑफ द मनी किधर होगा? ये हो गया हमारा इन द मनी। ठीक है, और यहां से हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी। इधर चल रहे हैं तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा, तो इमेजिनरी लाइन कहाँ है? यहां पर है। और इसके करीब सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है अपने को? ओपन इंटरेस्ट। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिला, दिखाई दिया, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 440 पर, जो कि किसका है? वो है ओपन इंटरेस्ट का है। ठीक है, जो कि ओपन इंटरेस्ट का है। ठीक है, चलिए सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस से लेकर आउट ऑफ द मनी की तरफ, ये आउट ऑफ द मनी की तरफ इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब, सबसे करीब सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? सपोर्ट कहलाएगा। काबू में कर रहे हो क्या? अच्छा, हाँ। तो क्या होगा? ये सपोर्ट कहलाएगा, मतलब कि बाजार को नीचे जाने से कौन रोकेगा? 430। बाजार को ऊपर जाने से कौन रोकेगा? 440। ठीक है, सपोर्ट यहां पर दो फैक्टर का है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का है। रेजिस्टेंस सिंगल फैक्टर का, ओपन इंटरेस्ट का ओनली। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्लियर है? चलिए, चलिए गुप्ता जी, चलिए तो अब आगे देखते हैं लाइंस कैसे ड्रॉ करना है, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, लाइंस ड्रॉ करने के बाद साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हम कर लेंगे। तो चलिए सारी लाइनें हटा देता हूं अब मैं, सारी लाइनें हटा देता हूं। अब मैं किसी और स्टॉक्स को ले लेता हूं। ठीक है, कोई और स्टॉक ले लेते हैं, जो भी रेंडम आ जाए, जो भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए मुझे स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कौन कौन सी है यहाँ पर? स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताइए प्रमोद कुमार जी। 2580 से 2600। चलिए ये कर देते हैं इसको मार्क। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस ढूंढना है तो किस तरह मिलेगा, कॉल साइड या पुट साइड? रेजिस्टेंस किस तरफ मिलेगा, कॉल साइड या पुट साइड? बाजार को ऊपर जाने से कौन रोकेगा? बाजार को ऊपर जाने से कौन रोकेगा? कॉल रोकेगा, मतलब कि इस ये वाला साइड। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस की डेफिनेशंस, तो एक बार डेफिनेशन दोहरा लीजिए। इमेजनरी लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूं, आपके बताए हुए, बताए अनुसार, आपके बताए अनुसार इमेजनरी लाइन में ड्रॉ कर दिया हूं। ठीक है, ये हो गई मेरी इमेजनरी लाइन। क्या हो गई? इमेजनरी लाइन। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस ढूंढना है तो कहां से, कौन सी स्ट्राइक प्राइस से हम शुरू करेंगे? स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से छोटी स्ट्राइक प्राइस से लेकर, छोटी स्ट्राइक प्राइस से लेकर, ये छोटी स्ट्राइक प्राइस
और आउट ऑफ द मनी की तरफ, तो क्या मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाएगा? अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, और कहां पर दिखाई दे रहा है? 2600 पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों कहां पर है? 2600 पर दिखाई दे रहा है, 2600 पर। मतलब कि बाजार को अगर ऊपर जाने से रोका जाएगा तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जो रोकेगी? 2600 पर, जो कि बाजार को रोकेगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। और जब इस रेजिस्टेंस पर हम क्लिक करते हैं तो हमको एक वैल्यू दिखाई देती है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको यहां पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमको जब भी हम देखेंगे स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, तो अब यहां इस पहली वैल्यू जो आ रही है ना, अब देखिए यहां तो मैंने ड्रॉ करके आपको बता दिया। अब हर बार तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हर बार तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना लाइंस। आपको उस टाइम पर क्या करना पड़ेगा, ये इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सी जोड़ी है। और अगर रेजिस्टेंस तरफ जाना है तो इस वाली वैल्यू से क्लिक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू से क्लिक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहली वैल्यू कौन सी मिलेगी? यहीं पर 2621। अगर यहां पर वैल्यू नहीं मिलती है, ब्रेकआउट आता है, तो उसके नेक्स्ट वॉल्यूम पर क्लिक करूंगा। अगर यहां पर भी नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट वॉल्यूम पर जाऊंगा, वहां भी नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट पर जाऊंगा, नहीं मिली तो भी नेक्स्ट पर जाऊंगा। जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे वो दो लाइनें नहीं मिलेगी, उसके नेक्स्ट नेक्स्ट में चलता जाऊंगा। चलिए, सपोर्ट ढूंढना है, कहां मिलेगा? सपोर्ट किस तरफ मिलता है? पुट तरफ। ये हो गया भैया पुट तरफ, ये हो गया पुट तरफ। कौन सी स्ट्राइक प्राइस, बड़ी या छोटी? बड़ी या छोटी? बड़ी स्ट्राइक प्राइस, ये हो गई। यहां से क्या चलना है? आउट ऑफ द मनी की तरफ। आउट ऑफ द मनी किस तरफ है? आउट ऑफ द मनी किस तरफ है? ये इस तरफ है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा वही सपोर्ट कहलाएगा। तो सबसे बड़ा क्या है यहां पर? ये हो चुका है। ठीक है, 2500 पर सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो हमको अगर पुट तरह ऑप्शन इस स्टॉक्स में देखेंगे तो कहां पर क्लिक करना है? यहां से पहली वैल्यू से हमको क्लिक करना। ब्रेकडाउन आ गया, सेकेंड वैल्यू ब्रेकडाउन, थर्ड वैल्यू मिल चुका है हमको, पहला एक लेवल और सेकेंड ये वाला लेवल। ठीक है, यहां पर जो सपोर्ट है वो सिंगल फैक्टर ओनली वॉल्यूम का है। ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस डबल फैक्टर ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये डाइवर्जन ट्रेड है सर, और डाइवर्जन ट्रेड में हम कुछ नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जहां पर हम आईडीडी पिक या रैली स्टॉक्स में जाते हैं तो वहां पर हमारी कंडीशंस अलग होती है, बट डाइवर्जन ट्रेड में नहीं मिलेगा, पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। चलिए, तो सपोर्ट ढूंढ लिया, रेजिस्टेंस भी हमने ढूंढ लिया। अब हमको क्या करना है? ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। ठीक है, तो अब जैसे इस स्टॉक की बात कर रहे थे, कौन सा स्टॉक है ये? टोरेंट फार्मा, टोरेंट फार्मा। तो अगर मैं सेफ ट्रेड की बात करूं तो मुझे कहां मिलेगा? इस वैल्यू पर क्लिक करने पर, और इस वैल्यू पर क्लिक करूंगा तो ईओआर की वैल्यू आएगी, जिसको बोला जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जब इसका सपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो कौन सी वैल्यू दिखाई देगी मुझे? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। क्या लिखा है यहां पर, पढ़िए, ईओएस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ा जाता जाए। चलिए, अब रेंडम कोई सा भी स्टॉक ऐसे ही जो भी आ गया हो। कौन सा स्टॉक है भाई? एबीबी इंडिया लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब इसको
थोड़ा सा प्रीवियस करके प्ले करके फिर से एक बार डेटा रिफ्रेश कर लेते हैं। 923, 924, 925 मैक्सिमम, वहां तक का डेटा हमको लेना होता है। चलिए, अब मुझे 4 लाइनें निकालनी है यहां पर, 4 लाइनें यहां पर निकालनी है। हैंड रेस कीजिए, मतलब चैट में बताइए, मैं अनम्यूट करता हूं उनको। चलिए, आपका तो फर्स्ट डे है तेजी, ओके। हमको 4 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, 4 लाइनें, ठीक है। तो 4 लाइन कौन बताएगा मुझे कि कहाँ कहाँ पर मुझे क्लिक करना है? तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। मुझे वो शख्स मिल चुके हैं और उनको रिक्वेस्ट गई है, सर अनम्यूट कीजिएगा। किसका लकी ड्रा खुला गुड है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड कैसे इवनिंग हैं? सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं बढ़िया सर? सर, आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया है सर। बढ़िया। आपका नाम मैं आया सर है लकी ड्रा छत्तीसगढ़ में। से हूँ, पहली बार बात हो रही है आप लोगों से। अरे आपसे क्या कभी बात बात नहीं होगा। है, अच्छा अच्छा। जी। ओके, कहाँ मैं से हैं आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, पर मैं सऊदी अरब में अभी जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कम्युनिटी कब ज्वाइन किए हैं आप? मैं सर हो गया 2 साल लगभग, 53 बैच से हूँ मैं। अच्छा अच्छा, अरे बहुत पुराने हैं आप तो। चलिए, तो जी। अभी हम स्टॉक्स की जो बात कर रहे थे, वो क्लियर हुआ आपको? जी सर। चलिए, तो मैं सिंपली बात कर लेते हैं, है ना? तो जी चलिए, हम कोई भी जोड़ी की बात नहीं करते हैं। पहला बताइए कि मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस तरफ की बात करूंगा तो पहली लाइन के लिए मुझे कहाँ पर क्लिक करना है? सर, पहली लाइन के लिए सर हमें देखना पड़ेगा इमेजरी लाइन से पहला क्लिक, मुझे मतलब इमेजरी लाइन के इन द मनी पे पहला जो है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, पहला कॉल स्ट्राइक प्राइस तरफ पे। की पुट तरफ? जैसे कि सिक्सटी फोर थाउजेंड 1500, जी, 6450 पे पहला क्लिक। 450 पर कॉल तरफ या पुट तरफ? कॉल तरफ सर, कॉल तरफ, रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है। एक वैल्यू आ रही है 6468, ठीक है। इसके पहले एक और यहाँ पर भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू तो नहीं आ रही है ना? जी चलिए, तो पहली वैल्यू आ रही है 6468, कौन सा स्टॉक है? एबीबी इंडिया। ये आज का स्टॉक है 915। चलिए, क्या वैल्यू थी? 6468। जी सर। एक मिनट, पहले चार्ज लगा लेते हैं सर। बाकी लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, बाकी लोग ध्यान दीजिएगा। 6468 कहाँ है? ये आएगा, चलिए नहीं। ठीक है, इसको क्या नाम दूं सर? P1 सर, ये P1। थोड़ा सा इसको और इधर, PE1 या PE1, यस। सी या पी? PE1 सर, PE1। सी या पी? क्योंकि सर हम टॉप पीई। पीई, ओके। जी सर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है सर, रेजिस्टेंस से हम पी खरीदारी करते हैं। ठीक है सर, आप अगर बोलते हैं तो P1 दे देता हूँ इसको मैं, ठीक है। जी। चलिए, वापस से आ जाते हैं हम एबीबी इंडिया पर। बताइए, सेकेंड क्लिक कहाँ पर करूँ? सेकेंड क्लिक सर हम 65,000 पे करेंगे। ठीक है, 6514। जी सर। 6514, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे सर? ये P2 होगा सर हमारा। P2 हो जाएगा, ठीक है सर, आपके भरोसे कर रहा हूँ सर, जी सर। है ना? चलिए, वापिस से हिस्टोरिकल पे आ जाइए। अब बताइए,
अब सर हम 65 के पुट साइड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जी, पुट उससे साइड पहले पे क्लिक हमें कीजिए। 65, हाँ ब्रेक डाउन दिखा रहा था, तो हम उसका अगला स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे जो कि 450 का है। 450 इधर नहीं देख सकते हैं सर, इधर कहीं पर? नहीं सर, क्योंकि इधर सर नहीं आ रहे? 65,000 पे तो ब्रेक डाउन दिखा रहा है सर, तो उसके ऊपर अगर हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो ब्रेक डाउन ही आएगा। एक बार चेक करके दिखाएं बाकी को। जी सर। चलिए भैया, ब्रेक डाउन सही बोले हैं सर। चलिए अगली बात है, 450 पर देख लेते हैं। 638485 देख ले लेते हैं, 6385। सर ये नीचे होगा सर, हमारा ये C1 होगा। 6385 एक, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे सर? ये C1 हो गया सर हमारा। ये C1 हो जाएगा, ठीक है सर। आपके कहने पे इसको हम देते हैं C1। ठीक है। जी। हाँ, बात तो सही है। सुरेंद्र पांडे सर बोले आशियाना मैम ने ट्रेन किया, बात तो सही है, बट उन्हीं की परीक्षा है ये। चलिए अगला बताइए। अगला सर हम इसके अगले स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे जो 64,000 है। हम्म। चलिए 6400। जी सर, 6400 पे। हाँ, 6343। चलिए जी सर। 6343, एक और लाइन देख लेते हैं। 6343, ये हो गया। इसको क्या नाम देंगे? ये हमारा सर C2 हो जाएगा। C2 हो जाएगा, ठीक है। C2 हो गया हमारा। ये अभी हमारा अब 4 इमेजिनरी लाइन बन चुका है सर। है ना, 4 लाइनें हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर जी ये फर्स्ट वाली कैंडल को तो हमने सर इग्नोर कर दिया, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे जी हैं। ठीक है। जी हाँ, अब बाजार देखिए कहाँ पर, 920 पर बाजार आपके P1 पर है, जी 925 पर P1 पर है, और 930 पर जी। P1 पर है। ठीक है। तो हम तो सर यहाँ अभी से P का ले सकते हैं। ले सकता हूँ, ठीक है, मान के चलिए मैंने यहाँ से 6469 से मैंने ले लिया। ठीक है। जी सर। मेरे को टारगेट बता दीजिए सर, इसका क्या बनेगा? टारगेट सर दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफिनेट गैप है, जैसे कि 6500 और 6450 का बीच का हम्म। डिफरेंस है 50 का, इसका हम्म। 50 यानी 25 का स्टॉप लॉस और 25 का टारगेट। ठीक है, 25 का स्टॉप लॉस हो जाएगा और 25 का टारगेट हो जाएगा। ठीक है। हमारी वैल्यू कौन सी P1 की? 6468। जी सर। ठीक है। इसमें कितना आपको कर देना है? 25 ऐड कर दीजिए। तो ऑलमोस्ट, जी एक और यहाँ पर हम पहले तो स्टॉप लॉस कर लेते हैं। 6493 का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है। ये आपके कहने पर मैंने एक स्टॉप लॉस ड्रॉ कर दिया है। चलिए इसको बोल लिख देते हैं स्टॉप लॉस। अब टारगेट कहाँ पर आएगा? टारगेट सर 25 प्लस होगा वहां से, हमारा जो जहां से एंट्री है वहां से 25 रुपीज से प्लस। 25 प्लस होगा, मतलब 68 में से अभी प्लस करके तो हमने एसएल निकाल लिया क्योंकि बेच रहे हाँ हैं ना। -25 होगा सर, क्योंकि पी हाँ। लिए हुए हैं, सॉरी सर। हाँ, है ना। तो कितना आ जाएगा? जी 6443। ओके, 6443, ये हो रहा। ये हो गया टारगेट आपका। जी सर। ये ट्रेड हमको कितनी बजे मिल रहा है सर? ये ट्रेड हमको मौका दे रहा है कब तक के लिए? 930 तक के लिए हमको ये टाइम दे रहा है। यहाँ तक कि 935 पर भी बाजार वही हाई बनाया हुआ है ना। 935 पर जी हमको बाजार बोल रहा है कि बेच दीजिए। टारगेट कितनी देर बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 945, मतलब 15 मिनट। 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर अब टारगेट ये हो चुका हमारा कंप्लीट। कौन सा ट्रेड है ये? जी ये ट्रेड है हमारा P1 वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। जी। ठीक है, ये हो गया। अब बाजार C1 पे भी आया है सर, तो यहाँ से क्या करना है? यहाँ से कहाँ से खरीदना है? यहाँ से खरीद लूँ मैं? जी सर, C1 से हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारा पहला P1 वाला जो सेट था वो हमारा हम्म। हो गया, इसीलिए हम C1 से नहीं खरीद के C2 से खरीदारी करेंगे। चलिए ठीक है सर, आप बोल रहे हैं कि C2 से खरीदारी कर लेते हैं। C2 पर भी बाजार आया हुआ है, अच्छी बात है। चलिए, तो C2 पर कहाँ पर बनाया है? C2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? सिक्स थ्री जी फोर सिक्स वन फोर वन फाइव है ना। तो यहाँ पर अगर इसमें 25 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 51।
61 और 66 के 66। आसपास। जी सर। ये हो गया। और स्टॉप लॉस होगा सर -25। तो ऑलरेडी टारगेट हमारा पहले ही दे चुका है, वहीं से ऑलरेडी रिवर्स किया है परसों तो। हाँ, ऑलरेडी टारगेट दे चुका है। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर यहाँ तक? जी सर। चलिए, अब एक और चीज, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जी अगर सर। बाजार P1 से ट्रेड दिया है सर, ठीक है, और बाजार मान के चलिए अपने एसएल पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, जी। तो क्या मैं यहाँ मुझे यहाँ से एवरेज कर लेना है सर? जी नहीं सर, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस सर, ठीक है एवरेज सर, नहीं मान करना है लेते हमें। हैं। ठीक है सर, ये P1 से इतना नीचे कंटिन्यू एक रैली दिया है डाउन साइड में, तो क्या मुझे यहाँ से बेचकर यहाँ तक इंतजार कर लेना चाहिए? नहीं सर। नहीं हाँ करना सर, चाहिए? अगर ये चीज है कि आप अगर आपका टारगेट होने के बाद अगर आप चाहो तो उसको अपने टारगेट पे एसएल लगा दो अपने टारगेट पे, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आप अच्छा, उसमें एक बार प्रॉफिट होने के बाद लॉस नहीं ले सकते सर। ओके। एक और सवाल है सर कि क्या मैं C1 से खरीद लूं और बाजार C2 पर आएगा तो क्या एवरेज कर लूंगा, ऐसा कर सकते हैं क्या इसमें? जी नहीं सर, ये सब हमारा सर रूल्स के खिलाफ है बिल्कुल। रूल्स के खिलाफ है ना? ठीक है। चलिए, अच्छी बात है सर, अच्छा समझ रहे हैं आप बाजार को, है ना? थैंक यू सर। और है ना, और इसमें और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे बहुत अच्छा लेवल है, ये स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी सर। हाँ, जी सर, मैं तो 2 साल हो गया कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए, पर ये पहली बार आपसे बात हो पा रही चलिए, है। अच्छी अभी बात है किसी से सर। भी बस हम्म। कोशिश है यही, जिस दिन मैं इंडिया आऊंगा सबसे पहले आऊंगा सर से मिलने के लिए और आप लोगों से मिलने के लिए। हम्म। जी। चलिए सर, तो मैं आपको कर देता हूँ म्यूट। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दी कि स्टॉक्स में हम कैसे टारगेट, स्टॉप लॉस और ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विदाउट कोई चार्ट देखे, विदाउट कोई कैंडल देखे। हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देखा, कोई भी हमने चार्ट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। हमने ओनली सिंपल सी चीज़ें, हमने टारगेट लगाया और ऐसे लगाया। टारगेट कैसे लगाया था? हमने जो भी वैल्यूज़ हमको मिली, उन उन वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस देखा, कितना था? 6450 और 6500, तो दोनों में 50 पॉइंट्स का डिफरेंस था। ठीक है, तो इसका आधा हमने टारगेट ले लिया और इसका आधा हमने एसएल ले लिया, मतलब 25 पॉइंट का टारगेट और 25 पॉइंट का एसएल हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये लिया हुआ है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा, ठीक है, हमारा टॉपिक आज ये नहीं था, बट फिर भी उसी से कुछ मिलता जुलता था तो हमने डिस्कस कर लिया है ना? ये क्या हो रहा भाई? अरे, स्क्रीन पूरा जूम क्यों हो गया है? चलिए, देखिए, आईडीडी पिक्स वाले स्टॉक्स अलग हैं, उनको हमको कंपेयर नहीं, उनको दोनों को मिक्स नहीं करना। वो एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है ना? तो दोनों को हमको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों की अपनी अपनी अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अच्छा, ये हिस्टोरिकल है, इसको करते हैं बंद। और अब देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, सीमेंस। ठीक है, अब मैं किसी और को अनम्यूट करूंगा, ठीक है, और उनसे पूछूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कोई इंटरेस्टेड है या मैं ही बता दूं? कोई इंटरेस्टेड है या मैं ही बता दूं? चलिए भैया, चौधरी सर का नंबर खुला है, बताइए कैसे हैं सर?
हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, नमस्कार। आप कैसे हो सर? मैं बस बढ़िया हूँ सर, आप बताएं। बस जी सर, बढ़िया, कृपा है च- आपकी। चलिए, कौन सी कम्युनिटी से हैं सर आप? सर जनवरी में ज्वाइन किया है। जनवरी में ज्वाइन किया है, ठीक है। जी। ऑलमोस्ट 3 महीने से ऊपर हो चुका हाँ है जी ना? सर। तो अभी तक रियल ट्रेड स्टार्ट किया है या अभी भी पेपर ट्रेड कर रहे हैं? सर रियल ट्रेड स्टार्ट किया है, और स्टॉप लॉस आता है तो काट देता हूँ, नहीं तो फिर बना रहता हूँ। चलिए, थोड़ी बहुत समझ आई है आपको बाजार में अभी? हाँ जी सर। चलिए, अच्छी बात है सर। ये स्टॉक्स का जो तरीका है डाइवर्जन ट्रेड का, ये समझ चुके हैं आप? बिल्कुल सर। समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है सर, है ना? तो सर मुझे यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि ये स्टॉक्स कौन सा दिखाई दे रहा है अभी आपको? सर सीमेंस, ठीक है। सीमेंस। हाँ जी। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कौन सी है? सर एक मिनट जूम कर लूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, कर लीजिए। 5,650 और 5,700। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी हो गई। हाँ ठीक जी। है। मुझे अगर बाजार में देखना है कि बाजार ऊपर से नीचे तक चलता है, तो जब बाजार ऊपर जाएगा तो कौन रोकेगा बाजार को? रेजिस्टेंस कॉल साइड का। कॉल साइड का रेजिस्टेंस, ये कॉल साइड इस ये कॉल साइड की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशंस को कैसे देखेंगे? छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से छोटी आउट से ये, आउट ऑफ द मनी की तरफ। छोटी से आउट ऑफ द मनी। ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमारा अभी दिखाई दे रहा है 500 को 5,800 पर। 5,800 पर है, ठीक हाँ। है। ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 5,700 पर। 5,700 वॉल्यूम का। पर वॉल्यूम का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट है, तो इसको क्या हम कंसिडर करेंगे या नहीं इसको सर, इग्नोर कर देंगे? इग्नोर करेंगे, इमेजिनरी लाइन के पास नहीं है ना, इसलिए। ओके। मतलब आपका कहना है कि बाजार को ये वॉल्यूम रोक लेगा, ओपन इंटरेस्ट तक नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर बताइए मुझे, ये जो वॉल्यूम है, हाँ ठीक जी है, सर। ये कैसा, स्ट्रॉन्ग है या वीक है सर? सर ये अभी वीक है। वीक है, ओके। हाँ जी। वीक है मतलब कहाँ पर, कैसा वीक है, किस तरफ वीक है, क्या है इसका? सर ये वीक है आपका 6,000 पर। अभी है ये 5,800 पर। हाँ, और 6,000 पर वीक है। यहाँ पर वीक है, हाँ मतलब जी यहाँ पर वीक है, मतलब कि ये यहाँ पर जा रहा है। सर। तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको हम? वीक टूवर्ड टॉप। वीक टॉप की टुवर्ड्स तरफ। टॉप। टॉप की क्यों तरफ। बोला हमने वीक टुवर्ड्स टॉप? क्योंकि ये छोटी स्ट्राइक प्राइस से लेकर बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जा रहा है, जा रहा ठीक है। है। यस सर। 5,800 से 6,000 पर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या जा रहा है यहाँ पर? यहाँ वॉल्यूम। पर क्या रेजिस्टेंस जा रहा है या ओनली वॉल्यूम जा रहा है? सर वॉल्यूम जा रहा है। वॉल्यूम जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है अब हमको? सर 6,000 पर। वो ओपन इंटरेस्ट का कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। 6,000 पर ये हो गया, हम्म। ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है वीक है? सर वीक है। ये वीक कर दिया मैंने। कहाँ पर वीक है? सर 5,000 पर बॉटम की तरफ। 5,000 से बॉटम, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सर इसको अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो वॉल्यूम की वजह से। नहीं, मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम को अभी भी वीक टू टॉप बोलेंगे। वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे, हाँ जी। कैसे? क्योंकि इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ चलते मैं हुए। ओनली ओनली वॉल्यूम की बात, सॉरी, हाँ, ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। सर ओपन, ओपन इंटरेस्ट तो हमारा वीक टूवर्ड बॉटम है, पर कंसीडर नहीं करेंगे इसे, क्योंकि वॉल्यूम ठीक, हमारी वहां पे है अभी। ठीक है। चलिए, अभी मैं सिंगल सिंगल फैक्टर की बात कर रहा हूँ, चलिए। ओके सर। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट 5,700 पर। 5,700 पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा सपोर्ट, ठीक है। हाँ जी सर। सपोर्ट में दो चीजें होती है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। तो ये यस। वॉल्यूम कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? सर स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, चलिए, अच्छी बात है। ये ओपन इंटरेस्ट कैसा दिखाई दे रहा है? ओपन इंटरेस्ट हमारा वीक टूवर्ड टॉप दिखाई दे रहा है, टॉप की तरफ कमजोर है। ये यहां से यहां बोल सकते हैं, यस सर। ठीक है। मतलब कहां से कहां तक चलने की कोशिश कर रहा है? सही है, 5,400 से 5,600 तक चलने की कोशिश कर रहा है। जी सर, 5,400 से 5,600 तक। तो जो भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये WTB है, WTT है,
तो टॉप बॉटम समझ में नहीं आता है, तो ये हमेशा ऐसी चीज देख लीजिए। हमने क्या करा, दो एरो बनाए, जी ठीक है, सर। कहां पर ओपन इंटरेस्ट है, 5400 पर, 54 कहां आने की कोशिश कर रहा है, 5600 पर, मतलब कि क्या कर रहा है, छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर जाने की कोशिश कर कर रहा रहा है। है। चलिए, चलिए, थैंक यू सर, ओके सर। चौधरी सर, है ना। अच्छा लगा आपसे बात करके। और प्रैक्टिसेस कीजिए, और सिंगल लॉट में ट्रेड स्टार्ट करिए, और अभी स्टार्टिंग में 6 मंथ ओनली सेफ ट्रेड पर जाइए, ओनली सर सेफ। आज लॉस हुआ था। अरे आज तो कुछ था ही नहीं लॉस करने लायक। सर वो हैं? कॉल कॉल की ट्रेड ली थी ईओआर तक के लिए, तो गया ही नहीं वहीं से, फिर वो बैक आ गया, लॉस काट के बुक कर दिया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, अभी पिछले इस कुछ फेस में जब बाजार उस वैल्यू तक जा रहा है, तो उसका सिनेरियो ही चेंज हो जा रहे हैं। और सर वो उस वैल्यू पर भी नहीं आया था, मैंने कि थोड़ा सा 10 पॉइंट का रिस्क ले लूं, तो मतलब प्रॉफिट में तो था, पर मैंने कि ईओआर तक जाएगा तो मैं बुक कर दूंगा, फिर मैं निकला ही नहीं वहां से, लॉस बुक करके मतलब, निकल गया। चलिए, अच्छी बात है ना। ओके सर। समझिए, सीखिए बाजार में, ठीक है, और हर ओके। टाइम पर उस सिचुएशंस को समझने की कोशिश करिए कि बाजार अब क्या बोल रहा है। ठीक बिल्कुल है, सर। ठीक सर। चलिए, चलिए, अच्छी बात है सर, बात करके आपसे अच्छा लगा। आगे हम और डिस्कस करेंगे, है ना। तो और किसी और स्टॉक्स को देखते हैं, और उसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्लास, चलिए, आरईसी का नंबर खुला है भैया इस बार। आरईसी, ठीक है, चलिए। तो अब बात करेंगे, इसके लिए किससे डिस्कस करना है, चलिए बताइए भैया, कौन इंटरेस्टेड हैं। चलिए भैया, आपसे बात कर लेते हैं, ये भी लकी ड्रॉ है। चलिए, अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट कीजिए सर। आलम जी, एक रिक्वेस्ट गई है आपको। हेलो। हेलो, जी नमस्कार सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। 1.5 साल हो गया है, पहली बार बात हो रहा है आपसे। अरे क्या बात है सर, कहाँ से हैं आप। सर मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं, अच्छा क्या बात है, चलिए। तो कैसा चल रहा है ट्रेडिंग 1.5 साल में सर। ठीक चल रहा है सर, लेकिन अभी फिलहाल जो सिनेरियो ऐसा चेंज हो रहा है ना, जिसमें हाँ, कंफ्यूजन काफी हो रहा है, और हम लोग हाँ, पहले ही उस जगह से हटना पड़ जा रहा है। हम्म। तो वो इतनी समझ अब हमारे पास बढ़ चुकी है सर, कि जब सिनेरियो चेंज हो रहा है तो हम हट पा रहे हैं वहां से, या अभी भी हम इमोशनल होके बैठे रहते हैं। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको। चलिए, शायद नेट गया आपका सर। हम्म, नेट गया, आपकी आवाज नहीं आ रही, चलिए, किसी और से बात करते हैं। आलम सर, आपसे हमारा इतना ही हो पाया, ठीक है, और बात कर लेते हैं अब कपिल जी से। चलिए कपिल जी, अनम्यूट कीजिए। जी निर्मल सर, आपसे भी बात करेंगे। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, कैसे हैं। बढ़िया सर। बढ़िया सर, ओके, कौन सी कम्युनिटी से हैं? मतलब कितना टाइम हो गया आपको। सर अभी 3 महीने। 3 महीने हो गए ना, ठीक है सर। जी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, बाकी लोग भी, जो कम्युनिटी, अभी मैं ऑलरेडी कम्युनिटी का इसलिए पूछ रहा हूँ, ताकि उससे मुझे आइडिया लग जाए कि कब आप लोगों ने ज्वाइन किया है। और अभी हम पिछले 2-3 महीने से हमने कम्युनिटी के जो भी ग्रुप्स बनाने थे वो बंद कर दिए हैं, ओनली व्हाट्सअप चैनल है। तो इसलिए बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमारा भी कम्युनिटी नंबर बता दीजिए। चलिए, तो कैसा चल रहा है सर वर्किंग आपका। बढ़िया सर। बढ़िया चल रहा है, समझ में आ रहा है बाजार सर। जी सर। ओके, ये बाजार के जो फेस चेंज हो रहे हैं इतनी जल्दी, ये समझ में आ रहे हैं। हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, पर हाँ हम्म, समझ जाता हूँ पोस्ट मार्केट देखकर बाद में। अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छी बात है सर, है ना। तो कुछ डिस्कस किया जाए सर अभी। जी सर। चलिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको कॉल साइड में सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पर दिखाई दे रहा है। 440।
40 पर, ठीक है, ये यहाँ पर है, इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये 440 पर जो दिखाई दे रहा है, ये इसका काम क्या है, ये क्या करेगा सर बाजार को? ये बाजार को रोकेगा यहाँ पर। ये रोकेगा बाजार को, ठीक है सर, मान लेते हैं। ये वॉल्यूम कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है सर? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। इसको वीकनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 75 कहीं भी या ऊपर या नीचे, येलो बॉक्स जहां दिखेगा तो हम इसको या तो टॉप पे या बॉटम पे वीक मानेंगे। चलिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पर आप बोल देंगे मैं वहाँ पर रोक दूंगा। कहीं पर भी वीकनेस दिखाई दे रही है? नहीं। नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब कि क्या हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया हमारा, ठीक है। जी। चलिए, कॉल साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है? 460। 460 पर दिखाई दे रहा है। ये ओपन इंटरेस्ट कैसा है, वीक है या स्ट्रांग है? ये वीक है टॉप की तरफ। टॉप की तरफ है, ये यहाँ पर मान लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक वीक है सर ये? 460 से 480। 460 से 480, तो इसको क्या बोला जाएगा? वीक टुवर्ड्स टॉप। वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब कि छोटी स्ट्राइक प्राइस से लेकर ये बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये जी। जो ओपन इंटरेस्ट है सर, ये जी। WTT है, ठीक है। तो क्या जी। इसका इम्पैक्ट मेरे रेजिस्टेंस पे पड़ेगा? फिलहाल तो नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि वॉल्यूम सबसे ऊपर है और वही रेजिस्टेंस का काम करेगी मार्केट को रोकने का। चलिए, मान लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करेगा, ये वॉल्यूम है जो बाजार को रोक देगी, ठीक है। जब इसका काम होगा तब हम देखेंगे कि ये WTT है, WTB है, क्या काम करेगा, ठीक है। जी। चलिए, एक और ये कलर दिखाई दे रहा है सर, जी। ये क्या है? सर इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये ग्रीन जरूर दिखा रहा है, मुझे नहीं पता, पर ये जीरो है। बिल्कुल। ठीक है, ये मतलब ग्रीन का मतलब होता है कॉल साइड में कि ये सबसे छोटा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। जी। यहाँ पर कोई भी इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर कोई भी ट्रेड नहीं है, इसलिए जीरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। जी। हाँ देखिए, यहाँ पर कोई ओपन इंटरेस्ट भी नहीं है और ना ही वॉल्यूम है, जीरो है, जी। ठीक है। बट जब अदर इसमें देखेंगे ऑप्शन चेन में, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में या अदर स्टॉक्स में, तो वहां पर आपको सबसे छोटा ओपन इंटरेस्ट भी दिखाई देगा, ठीक है। जी। चलिए, जी। पुट तरफ में देख लेते हैं। पुट तरफ में हमको वॉल्यूम कहाँ पर दिखाई दे रहा है? 430। 430 पर कैसा है, ये स्ट्रांग है वीक है सर? वीक टुवर्ड्स टॉप। वीक टू स्टॉप है, ओके। ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है? 400। ओके, कैसा है, वीक है स्ट्रांग है? वीक है टॉप की तरफ। टॉप की तरफ वीक है, ओके। तो ऐसे केसेस में हम सपोर्ट किसको मानेंगे? सपोर्ट हमारा 430 ही रहेगा, क्योंकि इमेजनरी लाइन के सबसे करीब वही है। ठीक है, और हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम, ओके। तो क्या ये जो सपोर्ट वॉल्यूम को मान रहे हैं, तो ये जो WTT दिखाई दे रहा है, तो क्या जी। सपोर्ट भी WTT होएगा हमारा? जी सर। होएगा। चलिए, जी। चलिए, अच्छी बात है सर, ठीक है। और बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं। जी। चलिए, तो कपिल सर और थोड़ा सा टाइम दीजिए। बाकी बहुत अच्छा है, अच्छा समझ रहे हैं आप, है ना। बिना कुछ सोचे अगर आप जवाब दे रहे हैं, अच्छी सी समझ है आपको, है ना। और प्रैक्टिस करिए और सिंगल लॉट में ट्रेड स्टार्ट करिए निफ्टी में, मैंने ठीक बहुत है। दिन बाद वैसे आज करा था ट्रेड। अच्छा अच्छा। हाँ, EOS-1 से। पर मैंने EOS तक छोड़ दिया, क्योंकि मुझे IV उसकी कम दिख रही थी, 12 अराउंड दिख रही थी, तो मुझे लग रहा था। और चेंज इन OI का ग्राफ भी पुट का से ज्यादा देखिए, कॉल का हैवी आईवी था, जब तो मैंने। इम्पेक्ट करेगी, जब आईवी सडनली, आईवी में या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तब जाके जी। मार्केट में वो करती है। अगर आईवी मान के चलिए 15 16 भी है, 18 भी है, तो हम्म। कोई इम्पेक्ट नहीं डालेगी। बट वो 18 से 12 आ गई या 12 से 18 चली गई, जी। तो सोचने का विषय हो। पर जैसे मैं वो देख रहा था चेंज इन OI का ग्राफ, तो मुझे देखा था कॉल हैवी है पुट पर 400 पर हम्म निफ्टी में। तो वो जब, सडनली हाँ, 12:15, हाँ 12:15 बजे सडनली वो कॉल को ब्रीच करके पुट ऊपर गया, तो थोड़ा मार्केट ऊपर गया। आफ्टर दैट 1:15 बजे वापस से उसने कॉल ने पोजीशन ले ली अपने हम्म, ऊपर। ये जैसे आज का जो बाजार था ना अपना, ठीक है। जी। ऐसे बाजार में ही हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखते हैं, बट जनरली हमको जी। जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। क्योंकि आज का जी। बाजार क्या था, एक ही लाइन में चलता हुआ बाजार था, ठीक है। जी। कंसोलिडेटेड बाजार बोलेंगे, ठीक है। जी। ना तो ये रास्ता दिया, ना ये वाला रास्ता दिया बाजार को, ठीक है। जी। बस ये यहीं पर खींचता रहा है बाजार, कहीं ऊपर खींच रहा है तो ये नीचे खींच रहा है, बस। उसके अलावा कुछ जी। नया नहीं था बाजार में,
जी चलिए ठीक है सर, कपिल सर, थैंक यू सो मच आपका। अगली हम बात कर लेते हैं। अगला एक और सवाल है मेरे पास। अब किसको अनम्यूट किया जाए, बताएंगे कोई? चलिए शिवाजी सर अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। बढ़िया है। चलिए आपके लिए नई चीज़ निकाल लेते हैं, नई मतलब कि फ्रेश स्टॉक्स। ठीक है, कौन सी कम्युनिटी से हैं, मतलब कितना टाइम हो गया आपको? 63 से हूँ सर, 1 साल हो गया पूरा। अरे क्या बात है, तो समझ पा रहे हैं बाजार को प्रॉपर? समझ पा रहे सर, मगर हेवी लॉट से मैंने बहुत सारा लॉस किया। अभी हम्म। ये महीने से मैं इधर आया था ना यूपी को, अच्छा। गुरुकुल में। तब से हम्म। मैंने सिंगल लॉट स्टार्ट किया है, अभी ठीक चल चलिए रहा क्या है। बात है, क्या बात है। गुरुकुल में आए थे आप ऐसा? यस यस सर, आया था। मतलब हम मिले होंगे आपको, बट अब याद नहीं मुझे। हाँ, भानु सर है मेरे अच्छा मैनेजर। अच्छा तो अच्छा उनके अच्छा। साथ सेल्फी ली थी मैंने। चलिए अच्छी बात है सर, है ना? सर यहाँ पर मुझे बताइए कि ये सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है? सपोर्ट सर 3,000 पे है। और अ- दोनों का है, वॉल्यूम और ओआई का। हम्म। उसमें से वॉल्यूम विक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है, और हम्म। ओआई विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। मगर हम सपोर्ट को विक टुवर्ड्स टॉप ही मानेंगे, क्योंकि वो इमेजिनरी लाइन के करीब आ रहा है। ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है? रजिस्टर से 3,100 पे वो स्ट्रांग ठीक दिखा है। रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, चलिए अच्छी बात है। अब अगर मान के चलिए ओपन ये वॉल्यूम यहाँ पर एक हाईली एक नया येलो दिखा दे आपको, यस तो बाजार सर। को क्या कहेंगे? बाजार को बुलिश कहेंगे। बुलिस कहेंगे, मतलब कि यहाँ अगर पर एक खरीदी येलो कलर करना है एक तो येलो सपोर्ट के बॉक्स पास आना होगी। पड़ेगा, इमेजिनरी लाइन को। फिर खरीदी करेंगे हम। मान के चले ये यहाँ पर एक येलो आ गया है, ठीक है? तो क्या ये सपोर्ट अब हम्म। रेजिस्टेंस अब कैसा कहलाएगा? रेजिस्टेंस कैसा कहलाएगा? वापस स्ट्रॉन्ग या बोलिए वीक? सर, थोड़ा सुनाई नहीं दे। ये वीक यहाँ पर कहा येलो दिखाई दे जाएगा, रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप की तरफ। ये येलो दिखाई दे रहा हाँ जी, हाँ जी। है ना? ये भी हाँ येलो जी। है, ये पिंक है, हाँ ये ब्लू है। हाँ ठीक है, हाँ अब इस अकॉर्डिंग बताइए हाँ। कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है? वीक टुवर्ड्स टॉप है, मगर वो 3,200 पे होगा सर। ठीक है, यहाँ तक हम इसको कंसिडर करेंगे, क्यों? यस। क्योंकि अगर बाजार में अगर वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो यहीं पर बाजार को रोक देगा। राइट। मतलब कि कहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बाजार? 3200 पर। यस। ठीक है, चलिए हाँ जी अच्छी बात सर। है सर, है ना? और कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं सर, ताकि और भी लोग सीख लें और हमारी भी ठीक है सर। प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी सर। है ना? आज समझ मुझे में मुझे सब आता था सर। बहुत हम्म। वीडियो वगैरह देखा मैंने, मगर हेवी लॉट और किधर भी लेता था मैं, तो वो देखिए सब अभी रूल्स को फॉलो सब करना जरूरी है। वो अगर सब गुरुकुल कंट्रोल में हम किया मैं अभी। देखेंगे, गुरुकुल में हम बैठे थे, बट हमको आपको पता है कि थर्ड डे हमको एक ट्रेड मिला है। ठीक राइट है, सर। जो भी एसओसी वाला, और जो भी एक डाइवर्जन ये हम बुक कर पाए हैं। ठीक राइट है, सर। हाँ जी बाकी सर। उस बीच में कुछ ऐसे भी महारथी थे जो 200 ट्रेड भी मारे हैं। हाँ, देखा मैंने। है ना? तो हाँ जी सर। आज का भी मार्केट अगर देखा जाए तो वैसे ही था, आज के मार्केट में भी लोगों ने बहुत सारे ट्रेड मारे होंगे। हाँ, मैंने आज सिंगल सिंगल लॉट से किया सर, अराउंड 3,400 रुपये कमाए आज मैंने चलिए निफ्टी अच्छी में। बात है। यस ओके, सर। तो यहाँ पर सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है सर? सपोर्ट अभी यहाँ पे 620 पे दिखाई दे रहा है, और ठीक वो है। वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है। ठीक है। ओके, रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है? रजिस्टेंस एक्चुअली हमारा 630 पर ही है, 100% वैल्यू। ये इसको ये कलर को सर क्या करूँ? कलर अभी दिखाई दे रहा है, मगर एक्चुअली 630 वाले रेजिस्टेंस नहीं बोला है, थोड़ा ऊपर जाके आओ। ठीक है। ओके, ये कहाँ तक WTT है? ये WTT 640 तक ही है। 640 तक, ओके। ठीक है सर, ओपन इंटरेस्ट WTT माइनस और कितना होगा कॉल साइड में? ओपन इंटरेस्ट WTT -1, ओपन इंटरेस्ट बात कर रहा हूँ ओनली।
-1 645 होगा ना? 645। हाँ जी, WTT ओपन इंटरेस्ट का WTT कहाँ तक है? 650 605। हाँ, -1 मतलब कि ये वाला। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी। चलिए। EOS -1 सर। US -1 होगा अपना 615। 600। ओके, मैंने, हाँ, अब किसी के मैसेज आ रहे हैं कि 635। जी बिल्कुल सही है। WTT -1 अगर होगा रेजिस्टेंस का तो ये होगा। हाँ जी ठीक सर, है, 635 ठीक है। होगा। बट मेरा सवाल था कि ओपन इंटरेस्ट में ओनली WTT -1 कहाँ पर होगा? तो ओपन इंटरेस्ट कौन सा है? ये इन दोनों की बात कर रहे हैं हम। इन दोनों में से WTT यहाँ पर है और ये इसका -1। ठीक है, चलिए कुछ और एक आध और देख लेते हैं, फिर उसके बाद विदाई लेंगे। यस सर, ठीक ठीक है। है, कहाँ से हैं सर आप? पुणे से ही सर। अच्छा, पुणे पुणे से। गुरुकुल भी किया था मैंने। अरे क्या बात है, हाँ जी सर। बढ़िया बढ़िया सर। समझ में आता है बढ़िया बहुत, मगर हम्म, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा वो अभी अच्छा। धीरे धीरे सीख जाऊंगा, क्योंकि ओके। पैसा मैंने पूरा खत्म कर दिया। अभी सिंगल लॉट पे आ गया हूँ, तो चलिए ठीक चल रहा है अभी सिंगल लॉट से। चलिए सर, रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस से 360 पे वो दिखा रहा है, विक्टोर स्टॉप 370 पे। ठीक है, और ये सपोर्ट वाला जो दिखा यहाँ रहा है पर जा रहा है तो 300। इसको क्या बोलेंगे फिर? ये अभी अपनी डेफिनेशन ऐसी है, जो इमेजिनरी लाइन के पास सबसे बड़ा है वही हमारा सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस होगा। जी। तो इसको हम नहीं मानेंगे। जब अब ये अगर ये उधर आ वीकनेस, जाएगा हाँ, तब हम बाकी दोनों काम। बाकी चीज भी ध्यान हम्म, दीजिएगा। अगर ये वीकनेस यहाँ से यहाँ तक होती, मान के चलिए हम्म। 355 तक अगर ओपन इंटरेस्ट की वीकनेस होती, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस मेरा 360 होता वॉल्यूम का, और ये WTB कहलाता ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है। हाँ जी सर, इस, रेजिस्टेंस 360 का ही होता, मगर उसको WTB मानेंगे हम हाँ 355 पे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए। हाँ जी सर सर। EOR -1। UR -1 355 ही होगा सर। 355, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको, अच्छा रहेगा, है ना, ताकि सबको समझ में आ जाए। EOR -1। ठीक है, हाँ जी सर। EOR कहाँ पर होगा? UR 360 पे। ठीक है, EOR हो गया। ठीक है, EOR +1। 365। ठीक है, EOR +1। ये बहुत बड़े बड़े सवाल है लोगों के। ठीक है, चलिए EOS। US 360 पे ही है। EOS हो गया। EOS -1। 355। -1। ठीक है, EOS +1। 365। +1। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा दिखा, मैं एक और चीज देख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि हमको क्या क्या चीजें दिखाई देती है। सपोर्ट WTB है, हाँ तो जी, WTB+1 तक बाजार जाता है, तो WTB+1 कहाँ पर होगा सर? 355 ही होगा। 355 होगा, ये हाँ वाला। जी, इस वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है, जी। रेजिस्टेंस WTT -1 365। 365। ठीक है, तो हाँ जब जी। भी चीजें, बाकी लोग भी ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसी कोई चीजें हमारे सामने आए कि EOS, तो पहले सब चीजें हटा दीजिए। चलिए मैं हटा देता हूँ और एक बार। EOS कहाँ है? ये यहाँ पर है। -1 मतलब कि इससे एक छोटा, उसमें से एक स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दीजिए, ये -1 हो गया। +1 तो मतलब उसमें एक ऐड कर दीजिए। EOR तो पहले EOR ढूंढ लीजिए। EOR -1 तो ये वाला वैल्यू, EOR +1 तो ये वाला वैल्यू। रेजिस्टेंस WTT -1, तो कहां से कहां तक WTT? ये यहां से यहां तक WTT है। -1 मतलब ये वाला 365। हाँ सपोर्ट जी सर। WTB+1, तो सपोर्ट WTB कहां तक है? 350, +1 कौन सा हो जाएगा? 355 तक हो जाएगा। तो इस सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अच्छी बात है शिवाजी सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। सर, ये पहली पहली बार मैं बात किया ऑनलाइन। अरे क्या की बात बात नहीं हुआ था। थैंक यू सर मुझे होगी चुनने होगी के सर, लिए। बातें अब डेली क्लासेस भी चलेगी, और हाँ जी साथ ही सर। हम एवरी फ्राइडे भी डिस्कस करते रहेंगे। पिछली बार 7.5 8 घंटे बात किए थे। राइट सर, था मैं वो क्लास में। चलिए, तो
चलिए, तो बहुत सारे लोगों से बात भी हुई, सवालों भी पे भी डिस्कस किया है ना, ER+1 -1 ये चीज़ें भी समझी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको ट्विटर पर फॉलो करना है इन्वेस्टिंग डैडी, और अगर मेरी क्लास अगर अच्छी लगती है आपको तो यहाँ पर सर्च वाला है, यहाँ पर जाइएगा और LTV कैलकुलेटर लिखिएगा। जब इस पे लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा LTV कैलकुलेटर का प्रोफाइल। यहाँ पर जाकर इसको फॉलो करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। वैल्यूएबल कमेंट्स भी लिखना मत भूलिएगा। इसकी जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पर अपलोड होगी, यूट्यूब की लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगी, चैनल पर मिल जाएगी। जो भी दिन में क्लासेस होती, लाइव मार्केट की जो भी क्लासेस होगी, उसके लिए क्या करना है आपको, यूट्यूब पर जाना है और यहाँ पर ये मेंबरशिप वाले, इसमें आपको दिखाई देगा जो लाइव क्लास की क्लासेस है। आफ्टर लाइव मार्केट के बाद, जैसे अभी ये क्लास चल रही है, पोस्ट मार्केट की क्लासेस चल रही है, वो कहाँ पर दिखाई देगी, और एक और चैनल है अपना डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर हमने अपलोड किए हैं क्लासेस। तो वहाँ पर जाकर ये देखिए पोस्ट मार्केट बेसिक क्लास बाय विनीत दुबे जी, है ना। तो यहाँ पर क्लासेस की वीडियो आपको अपलोड होती हुई दिखाई देगी। जैसे कल का पोस्ट मार्केट हुआ था, इसी में दोनों पर है। फिन निफ्टी के लिए आप देखेंगे तो लास्ट में आपको जाना पड़ेगा, तो लास्ट में आपको फिन निफ्टी का पोस्ट मार्केट दिख जाएगा। तो सारी क्लासेस आपको इन्हीं चैनल पर मिलेगी। मेरा भी चैनल है एक, द LTV कैलकुलेटर, उसको भी आप फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। सर्च करिएगा द LTV कैलकुलेटर और इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर कुछ वीडियोस मैं भी बनाता हूँ, मैं भी डालता हूँ, तो वो वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जब वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे तो कहाँ है ये वाला, नहीं चैनल पे जाना पड़ेगा, चैनल पर जाकर ये वीडियो वाले सेक्शन, ठीक है। चलिए, तो बताइएगा कैसा लगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। बहुत ज़रूरी था क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं ऐसे चीज़ों में, तो उन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को भी समझते रहना है, ठीक है। और बाकी की आज की जो क्या बोलते हैं हिंदी वाली क्लासेस है वो दिन में हो चुकी, देवानंद सर ले चुके हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस का क्लासेस। अब कल मिला जाएगा, कल मॉर्निंग में लाइव मार्केट क्लास में, ठीक है। और सभी का थैंक यू सो मच। बाकी के बातें कल लाइव मार्केट में करते हैं। बुक अभी होल्ड है सर, बुक के बारे में अभी नहीं हो पाएगा कुछ। हाँ, आशियाना मैडम वाली क्लास, जो भी जितनी भी क्लास लाइव मार्केट में हो रही हैं, उन क्लास का आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो भी लाइव वाली हैं वो आपको लाइव देखनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग के लिए आपको यूट्यूब पर जाकर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी लाइव फ्री है सबके लिए, है ना। आफ्टर मार्केट की जितनी भी क्लासेस है वो उसकी रिकॉर्डिंग भी फ्री है सबके लिए, है ना। जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, 15 को सर का बर्थडे था, 16 को क्लास नहीं हुई, 17 को छुट्टी थी, 18 को रिकॉर्ड शायद नहीं हो पाया, 19 को Q&A सेशन था, इसलिए लास्ट वीक की क्लासेस नहीं हो पाई थी, ठीक है। बाकी अब से कल की जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर, और आगे की आज की भी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आगे धीरे धीरे अपलोड अब होती रहेगी, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लिया जाए विदाई। नहीं, ये अब एप्लीकेशन पर नहीं होगी, ये जो भी क्लासेस होगी वो ओनली अपलोड होगी यूट्यूब पर। तो यूट्यूब की लिंक आपको चैनल पर दी गई है, वहां से आप ले सकते हैं सर, वहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें।